आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 5th और चैप्टर का नाम है सुपर सेंसेस। हियर हाय दिस एवर हैपन टू यू, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो आइए देखते हैं इस फिगर में एक्चुअली इन लड़कों के साथ क्या हुआ है। इस पिक्चर में दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं, ठीक है। तो भोजन करने के दौरान कोई बाज आता है, ठीक है, तो इनसे उनके भोजन को छीन लेता है। तो इसमें पूछ रहा है क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? सो स्टार्ट करते हैं। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। क्या होता है? आप एक प्लेग्राउंड में बैठकर खाना खा रहे हैं, ओके। एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। क्या करता है? आपके रोटियों क्या करता है? वो ईगल लेके भाग जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट ऑफ एट वंस। जब क्या होता है, जब आप किसी कुत्ते के नज़दीक से क्या होते हैं, गुजरते हैं, तो वो कुत्ता क्या होता है, उस कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं जब आप उनसे गुजरते हैं। तो आखिर में वो सारी चीज़ें कैसे जान जाते हैं? यहाँ पे एक और दिया गया है, यू ड्रॉप समथिंग, यानी आप कुछ ज़मीन पर गिराते हैं, ठीक है। तो आप यू ड्रॉप समथिंग ऑन अ स्वीट ऑन द ग्राउंड विद इन अ मिनट्स मनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड। यानी जब भी कोई मिठाइयाँ आप ज़मीन पर गिराते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होती है, ढेर सारी चींटियाँ वहाँ पर जुट जाती हैं। ये किस तरह होता है, कैसे होता है? सो वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, यानी ये ऐसा क्यों होता है? इसमें बताया गया है कि एक बच्चियाँ हैं, ठीक है, वे बच्चे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो बाज आता है, उसको लेकर उड़ जाता है। यहाँ पे एक बच्चा है, कुत्ते से होकर गुजरता है, तो वो कुत्ता किस तरह से जान जाता है कि कोई हमारे पास से गुजर रहा है। और यहाँ पर जब भी हम ज़मीन पर कुछ रोटी स्वीट गिराते हैं, मतलब मिठाइयाँ गिराते हैं, तो उसके जस्ट 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद देखते हैं तो ढेर सारी चींटियाँ उसको, उस स्वीट को घेर कर खाने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों होता है। एनिमल आल्सो हैव अ डिफरेंट सेंसेस। एनिमल के पास, मतलब जानवरों के पास डिफरेंट तरह के सेंसेस होते हैं, यानी सूंघने समझने की उनके पास क्षमता होती है। दे कैन सी, वे देख सकते हैं। हियर, टेस्ट एंड स्मेल एंड फील, वे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जो भी एनिमल्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं और किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम कोई मिठाइयाँ ज़मीन पर गिराते हैं तो कुछ ही समय बाद उसकी स्मेल से, ठीक है, वो चींटियाँ क्या होती हैं, वहाँ पर कलेक्टेड हो जाती हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्या होता है, सम एनिमल्स कैन देयर प्रे फ्रॉम फो अवे, सम कैन हियर इवन फॉर फाइनेस्ट साउंड्स, ओके। कुछ ऐसे भी जानवर हैं कि वो काफ़ी अच्छे से सुन सकते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो अपने फ्रेंड की पता कैसे लगाते हैं, स्मेल के जरिए लगाते हैं, मतलब अपने फ्रेंड को सूंघ कर वो पता लगाते हैं कि हमारा वो फ्रेंड है कि नहीं है, ओके। द एनिमल वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो जानवरों की दुनिया है वो क्या है, एक तरह से अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरों को सूंघ कर काफ़ी माहिर होते हैं पता लगाने में। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है, हाउ डिड एंट रिकोगनाइज अ फ्रेंड, यानी जो चींटियाँ होती हैं वो अपने दोस्त को किस तरह से, यानी दूसरे चींटियों को किस तरह से पहचानती हैं। क्या होता है, एन एंट वाज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड्स, जो चींटियाँ होती हैं वो एक ज़मीन पर चलती हैं। वो कैसे चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चींटियाँ जब आगे चलती हैं तो उनके पीछे जितने भी चींटियाँ रहती हैं उनको क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, एक सेंसस के थ्रू क्या करती हैं, स्मेल करते हुए एक दूसरे के पीछे वो चलती जाती हैं। इट्स सो इज अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड्स। हम लोग देख सकते हैं कई जगह पे जब भी चींटियाँ चलती हैं तो एक ग्रुप में चलती हैं कई साइड से, ओके। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक इट होल्स, जो सबसे आगे वाली चींटियाँ होती हैं वो सबसे पहले अपने होल में पहुंचती हैं। द एंट गार्डिंग देयर होल रिकोगनाइज्ड इट एंड लेट इट इन, वहाँ पर होल के पास क्या होता है, होल के पास एक के जो गार्ड रहता है, ठीक है, गार्ड मीन्स जो चींटियों का गार्ड रहता है, और वो रिकॉग्नाइज करता है उन चींटियों, दूसरे चींटियों को पहचानने की कोशिश करता है कि वो हमारे ग्रुप की है कि नहीं है। अगर वो चींटियाँ उसके ग्रुप की रहती है तो उसको वो एंट्री करने देता है, अदरवाइज दूसरे चींटियों को या दूसरे ग्रुप के चींटियों को वो एंट्री करने नहीं देता है, राइट। सो हियर
नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। यानी जो चींटियाँ होती हैं वे किस तरह से पता लगाती हैं कि जो दूसरी चींटियाँ हैं वो हमारे ग्रुप से नहीं है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं वो इस तरह क्या करती हैं, स्मेल के थ्रू पता लगाती हैं, ठीक है। सूंघने के थ्रू उनको पता लगाती है, सेंसेस के थ्रू पता लगाती हैं कि वह चींटियाँ हमारे ग्रुप से है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। यानी जो गार्ड रहता है होल के पास वो किस तरह से दूसरे चींटियों को पहचानता है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, जो गार्ड रहता है वह उनके स्मेल के थ्रू, कलर के थ्रू या सेंसेस के थ्रू उनको पहचान जाता है कि वह हमारे ग्रुप की है। ओके, सो नेक्स्ट, ट्राई दिस एंड राइट। आपको ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, कुछ मिठाइयाँ जैसे कि चीनी है, गुड़ है, ठीक है, जो कि आपको ज़मीन पर गिराने हैं। वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, और आपको वेट करना है कि वो कितने टाइम में वहाँ पर चींटियाँ आती हैं। ये जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी मिठाइयाँ गिराएंगे या कुछ भी नीचे गिराते हैं खाने वाला, जैसे कि वो मीठा हो, तो कुछ ही पलों बाद क्या होती है, ढेर सारी चींटियाँ उसको घेर लेती हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फ्रॉम द एंट टू कम। ओके, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम लोग किसी मिठाई को, जैगरी शुगर या जैगरी या गुड़ को जब हम ज़मीन पर गिरा देंगे तो चींटियाँ कितने समय लेंगी वहाँ पर पहुँचने के लिए, मिठाई के पास आने के लिए। तो मिनिमम होता है 1 to 2 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट तक वहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। यानी जब हम किसी भी मिठाई को या गुड़ को नीचे गिराते हैं ज़मीन पर, तो सबसे पहले एक चींटी आएगी या ग्रुप में चींटी आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक चींटी आएगी, देन उसके बाद ग्रुप ऑफ एंट्स क्या होना, मतलब आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। यानी चींटियाँ फूड के साथ क्या करती हैं, भोजन के साथ क्या करती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, भोजन के साथ भोजन को खाती हैं। जो वो भोजन होता है, गिरा हुआ होता है, उसको खाती हैं, और जो बचा कुचा होता है अपने होल में उसको लेकर जाती हैं दूसरे टाइम खाने के लिए। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। जब वो मिठाइयाँ ले लेती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, वह बेसिकली अपने घर लौटती हैं, जहाँ पर उनका होल होता है वहाँ पर वो जाती हैं। नेक्स्ट है, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वे लाइन में चलती हैं। हाँ बिल्कुल, वो लाइन में चलती हैं। आप लोग देखे भी होंगे, जो चींटियाँ होती हैं हमेशा लाइन में चलती हैं। अगर कोई सिंगल चींटी है या 10 है, 5 है, तो तभी इधर उधर चलते होंगे। बट जब सारी ज़्यादा तादाद में रहती हैं चींटियाँ, ज़्यादा रहती हैं चींटियाँ, तो वो क्या करती हैं, वो ग्रुप में या एक लाइन में चलती हैं। नेक्स्ट है, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर वाइल विद अ पेंसिल। आपको क्या करना है, बिना चींटियों को चोट पहुंचाए क्या करना है, आपको पेंसिल रख देना है। जिस चींटियाँ जैसे कि एक रास्ते से जा रही हैं ग्रुप में, ठीक है, लाइन बना के, तो आपको उसके आगे क्या रख देना है, पेंसिल रख देना है। तो चींटियाँ क्या करेंगी, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब हमें क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि जो चींटियाँ हैं वो किस तरह जाएंगी। तो सबसे पहले मतलब बता दूँ, जो चींटियाँ वो उस पेंसिल से चढ़कर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि चींटियाँ जो हैं वो रुकेंगी नहीं। ओके, अगर हम उसके अगर रास्ता उसका रोकना चाहें या पेंसिल या कुछ भी रख दें तो उससे वो रुकती नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ब्लॉक कर देंगे उनका रास्ता तो वो दूसरे रास्तों को खोज लेंगी और एक ही साथ जाएंगे, ग्रुप में जाएंगी, राइट। सो मनी ईयर एगो अ साइंटिस्ट डिड मनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। यानी कई साल पहले एक साइंटिस्ट था जो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ही फाउंड आउट दैट एज द एंट मूव, और उसने पाया कि जब चींटियां मूव करती हैं, यानी एक स्थान से दूसरी जगह जाती हैं, दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड। वे क्या करती हैं, एक तरह से स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं लाइन से। ओके, ताकि जो दूसरी पीछे की चींटियां हैं उसको स्मेल कर सकें, सेंसेस के थ्रू उनको फॉलो कर सकें और उनके साथ ग्रुप में चल सकें। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरी भी चींटियाँ जो होती हैं उसके जो क्या होते हैं, रास्तों को फॉलो करती है, राइट। द नेक्स्ट, नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। क्या आप सोचते हैं, ठीक है, क्या आपके हिसाब से जब आप चींटियों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो वे किस तरह से बिहेव करती हैं। सम मेल इंसेक्ट एंड कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कुछ ऐसे भी मेल होते हैं कि वो क्या करते हैं, चींटियों को क्या करते हैं, किसके थ्रू वो पहचानते हैं,
स्मेल के थ्रू उनको पहचानना शुरू करते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय द मॉस्किटो? क्या आपको कभी मॉस्किटो से मतलब मच्छरों से परेशानी हुई है? जस्ट थिंक एंड हाउ डू दे नो वेयर यू आर? आखिर में उन मच्छरों को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पे हैं? अगर हम कहीं पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो मच्छर अपने आप आ जाते हैं और हमको काटना शुरू कर देते हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। यानी जो मच्छर होते हैं किस तरह पता लगाते हैं? हमारे बॉडी की स्मेल से पता लगाते हैं कि हम लोग मानव हैं, इसीलिए वो चले आते हैं और हमारे बॉडी को बाइट करना शुरू कर देते हैं या हमें काटना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वे और किस तरह से पहचानते हैं ह्यूमन बॉडी को? हमारे चलने की आवाज़ से पहचानते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी की जो गर्माहट होती है, हीट होती है, उसके थ्रू भी वह पहचान जाते हैं मच्छर कि हम लोग मानव जाते हैं और हमारा भी वो क्या करते हैं, खून चूसना शुरू कर देते हैं। I'm a silkworm. I can find my female worm by the many kilometers away by the smell. यानी जो यहाँ पे एक कीड़ा है, ठीक है, मक्खी, ये कह रहा है कि आई सिल्क वर्म, मैं सिल्क का कीड़ा हूँ, ठीक है। आई कैन फाइंड माई फीमेल, मैं अपने फीमेल को पा सकता हूँ कई किलोमीटर्स दूर बाय देयर स्मेल, अब उसके सूंघने की प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी कुत्तों को देखा है इधर उधर सूंघते हुए? What do you think it is trying to smell? आखिर में वो क्या ट्राई करता है स्मेल करने के लिए? Dogs mark out their own area on the roads. यानी जो डॉग होते हैं वो रोड पे क्या करते हैं, अपने खुद के मार्क लगाते हैं, साइन लगाते हैं। They can make out of if another dog has come into their area by the smell of its यूरिन ऑफ पोटी। यानी वे इसी तरह भी क्या करते हैं, एक और आइडिया है जिससे वो क्या करते हैं, पता लगाते हैं, जैसे उनकी स्मेल से, उनके यूरिन की स्मेल से और उसके पोटी से यानी लैट्रिन से भी पता लगाते हैं दूसरे जो भी एनिमल होते हैं, राइट। सो हियर क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स। यानी ह्यूमन की तरह जैसे हम लोगों की आंखें क्या है, आगे की तरफ है, ठीक है, हम लोगों की आंखें बगल में नहीं है। तो आपको ऐसे चिड़िया का नाम बताना है जिसकी आंखें क्या रहे, फ्रंट रहे। फ्रंट किसका आंखें रहता है, उल्लू का आंखें रहता है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन देयर आइडर साइड्स नो हेड्स, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एंड कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। यानी हमें और भी चिड़ियों को बताना है जिसका जो आंखें होती है वो साइड में होती है। किसका आंखें साइड में होती है? अब हेन को देखे होंगे, मुर्गी के देखे होंगे, ठीक है, उनके भी आंखें क्या होती है, साइड में होती हैं। क्रो यानी कौवा के भी देखे होंगे, उसकी भी आंखें मतलब साइड में होती हैं। पिकॉक, पिजन, इन सारे चिड़ियों की आंखें जो होती हैं बगल में होती हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ हेड्स। यानी ज़्यादातर चिड़ियों का जो आंखें रहता है उनके साइड में रहता है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स दैट एट अ टाइम। और उनके आंखें जो है दो चीज़ों पे एक ही समय में फोकस कर सकती है, बिकॉज उनके पास क्या बगल में होती है, ठीक है, दोनों साइड उनको आराम से दिखता है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो आंखें मतलब आगे देखना चाहते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यानी दोनों आंखें क्या होती है, सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। यू मस्ट हैव बीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टन। Do you know why it is most of the bird eyes are fixed and cannot move? So the bird have to turn their heads to the sea around. यानी कुछ ऐसे भी केस होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो अगर उनको आगे देखना है तो वो क्या करते हैं, या उनके बगल देखना है तो वो अपने मुंडी को या अपने हर सिर को क्या करते हैं, उनको मोड़ना पड़ता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली सीधे देखना चाहेंगे तो वो नहीं देख सकते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, यानी एक हाथ से देखे या दूसरे हाथ से आंख से देखना। क्लोज योर राइट आइज और कवर विद योर हैंड्स, आपको राइट आंख को अपने हाथ से क्लोज कर देना और ढक लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट्स, और अपने फ्रेंड को राइट की तरफ देखकर उसको बताना है। एट सम डिस्टेंस, यानी कुछ डिस्टेंस पे आपको फ्रेंड होना चाहिए। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस, वेव हैंड, शेक हेड्स, यानी आपको कुछ उसको एक्शंस करने के लिए कहना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या उसमें ऑब्जर्व होता है सारी क्रिया करने से? कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शंस विदाउट मूविंग योर नेक, क्या आपने अपने फ्रेंड को देखा बिना मूव किए हुए थे? ऐसा पॉसिबल नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो राइट साइड की आंखें वो क्या हुई, आपने उसको कवर कर लिया था, उसको ढक लिया था। नाउ ट्राई टू लुक योर फ्रेंड्स एक्शन विद योर बोथ आइज योर ओपन विदाउट मूविंग योर नेक, यानी बिना अपने गर्दन को हिलाए हुए अपने फ्रेंड को भी देखना है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन लुकिंग विद वन और बोथ आइज, मतलब दोनों आंखें में देखने से, दोनों आंखों से देखने से और दोनों एक आंखों से देखने से क्या क्या डिफरेंस आती है। ओके, आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।